को अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो परिवार के साथ रहना ही नहीं चाहती। इसलिए बेहतर होगा अगर तुम अपनी सई के लिए एक नया घर खरीद लो और तुम लोग अलग हो जाओ। विराट कहता है, देखो पाकी, ये चौहान खानदान मेरा है, मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ, इसलिए मैं इस घर को छोड़ने की कभी सोच भी नहीं सकता। और तुम ऐसा बोलोगी, मैं ऐसा भी कभी नहीं सोच सकता था, पर मैं जानता हूँ तुम जो भी बोल रही हो गुस्से में बोल रही हो, वरना मेरी पाखी इस तरह की बात कर ही नहीं सकती। भवानी काकू कहती हैं, चलो इतना तो मुझे जान के खुशी हुई कि तुम घर छोड़ने की बात सोच नहीं रहे हो, वरना तुम तो सब कुछ भूले बैठे हो। और रहा सवाल तुम्हारी बीवी का, तो बेहतर होगा कि तुम उसे अच्छे से समझा दो कि ये घर है, घर कोई जेल नहीं है जो वो बोल कर गई है। विराट कहता है, हाँ काकू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सही को समझा दूंगा कि ये घर है, घर कोई जेल नहीं है। लेकिन मैं आपको भी एक बात साफ बता दूं कि इस घर के नियम किसी जेल से कम नहीं है। ये कैदियों के लिए नियम बनाए जाते हैं जो आपने बनाए हैं, और मैं चाहता हूँ कि कुछ नियमों में थोड़ा बदलाव किया जाए, जैसा मैंने आपसे सुबह भी बोला था। पाकी कहती है कि ये जो नियम में बदलाव की बात कर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारी सही के लिए है। विराट कहता है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ कुछ देर बाहर चला जाता है तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। पाकी की तरफ देखकर बोलता है, और इसमें किसी को दुखी होना भी नहीं चाहिए। पाकी गुस्से में कमरे में चली जाती है, फिर अपने आबा को फ़ोन करती है, वीडियो कॉल पे बात करती है और उन्हें बताती है कि उसने घर पे सबसे बोल दिया है कि वो जॉब करना चाहती है। उसके आई बाबा बहुत खुश होते हैं, पर फिर उसके बाबा कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम होड़ में जॉब कर रही हो क्योंकि सही पढ़ने जा रही है। पाकी कहती है, नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकी की माँ कहती है, हाँ बिल्कुल, नियम सब बहुओं के लिए एक जैसे होने चाहिए। तूने जो डिसीजन लिया है उसमें हम दोनों तेरे साथ हैं। पाकी कहती है, बाबा, मैं जॉब करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कुछ करना चाहती हूँ ज़िंदगी में, इसलिए नहीं क्योंकि सही बाहर जा रही है। पाकी की ये सारी बातें करिश्मा सुन लेती है और फिर करिश्मा मनी मन कहती है, ओह, तो अब मेरी समझ में आया, ये अपने आप को होनहार दिखाने के चक्कर में जॉब करने जा रही हैं। इस लव ट्रायंगल में तो अब और मजा आने लगा है। उधर सई अपने आबा की फोटो के सामने बैठी होती है और फिर कहती है, बाबा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेडिकल की पढ़ाई कर पाऊंगी। आपके जाने के बाद तो मैंने सोचा था कि गढ़चिरौली में ही छोटा मोटा कोर्स कर लूंगी, पर विराट सर ने मुझे ऐसा करने ही नहीं दिया। फिर वो भागती है और विराट के कबर्ड से एक वाइट शर्ट निकाल के उसको पहन लेती है। वो उसके ड्रॉर से उसके हेडफोन निकालती है और उसको पहन लेती है। फिर वो अपना चश्मा लगाती है और आबा की फोटो की तरफ देखकर कहती है, क्यों आबा, लग रही हो ना डॉक्टर सई जोशी। आबा के सामने सई बैठती है और फिर कहती है कि कभी कभी मुझे विराट सर पे इतना गुस्सा आता है ना कि मन करता है उनका मुंह तोड़ दूं, लेकिन सच में देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक इंसान है, और मैं जानती हूँ वो इतने नेक हैं, इसलिए आपने उनको मेरी जिम्मेदारी सौंपी थी ना, ये मुझे अब समझ में आ रहा है। तभी विराट के हाथ से एक फोन छूट जाता है और सई को पता चल जाता है कि विराट पीछे ही खड़ा है। सई टर्न होती है, विराट जल्दी से अपना फोन उठाता है और सई कहती है, आप यहाँ पर कब से खड़े हैं? विराट कहता है, वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया है, पर मैं बातें कब तब से सुन रहा हूँ जब से मेरी कोई इंसान तारीफ कर रहा था। सही कहती है, चुपचाप किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती। विराट कह रहा था, अच्छा क्या सच में? तो फिर वापस करो, मेरी शर्ट वापस करो, मेरे हेडफोन वापस करो। सही कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कर दूंगी वापस। अभी करूँ या बाद में? विराट कहता है, लो, मैं सामने खड़ा हूँ तो मुझे तो अभी वापस करना पड़ेगा, चलो वापस करो। सही विराट को उसके हेडफोन उसकी शर्ट लौटा देती है और फिर दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। इधर सोनाली चाची भवानी काकू से कहती हैं कि देवा रे देवा, इस घर का माहौल तो दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, आप कुछ करती क्यों नहीं वहीनी? सही का मुंह देख रही कैसे चलने लगा है। ओमी चाचू कहते हैं, हाँ वहीनी, आपको अपना दबदबा अब दिखाना ही होगा, वरना घर की बाकी दो बहुओं का दिमाग ऐसे चलेगा और मुंह ऐसे चलेगा ना कि हम लोग को उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। भवानी काकू कहती हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब मुझे अपना दबदबा दिखाना ही होगा। कल है एकादशी और कल 11 ब्राह्मणों का घर में भोज है। कल के दिन सई को मैं ऐसा करारा सबक सिखाऊंगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगी, वो भूल जाएगी कि उसका पाला किससे पड़ा है। ये सब सुन के सोनाली चाची और ओमी चाचू बहुत खुश होते हैं कि अब आएगा मजा। इधर विराट सई से कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, तुम सो जाओ। सई कहती है, आई एम सॉरी विराट सर, मेरी वजह से आपने 2 दिन की छुट्टी ली। विराट कहता है, अच्छा तो फिर एक काम करना, तुम 2 दिन की सैलरी मुझे दे देना जब तुम जॉब करने लगो। सही कहती है, एक तरफ तो आप मुझे पत्नी कहते हैं, दूसरी तरफ मुझसे ही सैलरी मांगते हैं, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। विराट कहता है, अच्छा तो फिर वो क्या था जो तुम सुबह कर रही थी, सबके सामने चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो, ये अच्छा था?
विराट और सई दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं और फिर विराट कहता है कि तुम सो जाओ, कल तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है। सई कहती है आप सो जाइए, पर मैं थोड़ा सा अपने बुक्स देख लूँ, उसके बाद सोऊंगी। सई को पूरी रात नींद नहीं आती और वो सिर्फ बुक्स को देख के बहुत खुश होती है। अगले दिन सुबह जब शिवानी बुआ अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, तभी अचानक सई उनसे आके टकरा जाती है और शिवानी बुआ डर के मारे अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देती हैं। सई कहती है कि मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है, अब रोज रोज तो सर मुझे छोड़ने नहीं जा सकते, इसलिए आप क्या मुझे एड्रेस लिख के दे सकती हैं, मुझे रूट बता सकती हैं। शिवानी बुआ एक डायरी में घर का एड्रेस लिख के देती हैं और फिर गूगल मैप से मेडिकल कॉलेज का एड्रेस सेंड करती हैं। वो कहती हैं कि यहाँ से 3 बसेस जाती हैं, उनके नंबर भी मैंने तुम्हें दे दिए हैं। सई बहुत खुश होती है और बुआ को हक कर लेती है। इधर नीचे घर पे सभी चीजों की तैयारियां चल रही होती हैं। 11 ब्राह्मणों के आने के लिए सारे भोज सबकी तैयारी शुरू हो जाती है। पाकी और सोनाली चाची अपना पूरा जोर शोर लगा देती हैं कि किसी भी चीज में कोई कमी ना रह जाए। उधर सई कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है, विराट भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी विराट सई से कहता है क्या तुमने सब कुछ रख लिया ना? सई कहती हाँ, और शिवानी बुआ ने इस डायरी में रूट भी लिख के दे दिया है, घर का एड्रेस, मेडिकल कॉलेज का रूट और 3 बसेस के नंबर भी। विराट कहता है ठीक है, तुम्हारा ये पहला दिन है, देखो मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। सई बहुत एक्साइटेड हो जाती है, कहती है क्या सच में आप मेरे लिए लाए हैं? विराट कहता है ऑब्वियसली तुम्हारे लिए लाया हूँ, खोल के देखो। सई देखती है कि उसमें एक पेन होता है, जब वो पेन को निकालती है तो उसमें लिखा होता है डॉक्टर सई जोशी। सई बहुत खुश हो जाती है, फिर अपनी डायरी में एक थैंक यू नोट लिख के देती है और विराट से कहती है ये डॉक्टर सई जोशी ने एक थैंक यू नोट लिख के दिया है आपको, इसको आप संभाल के रखना। विराट खुश हो जाता है और उस थैंक यू नोट को अपनी पॉकेट में रख लेता है। फिर सई से कहता है कि अब तुम लेट हो जाओगी, बेहतर होगा तुम अपनी तैयारी करो और निकलो यहाँ से। सई कहती है हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, मैं वैसे भी लेट नहीं होना चाहती। सई जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, विराट अपने पॉकेट से वो थैंक यू नोट निकालता है, उसको पढ़ता है और बहुत खुश होता है। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड यानी कि मंडे के एपिसोड में आप देखेंगे कि भवानी काकू सई का रास्ता रोक लेंगी और फिर कहेंगी कि बिना कुछ करे तुम यहाँ से नहीं जा सकती, घर की सभी बहुएं कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, तुम ऐसे नहीं जाओगी। सई कहती है अच्छा बताइए मुझे क्या करना होगा? भवानी काकू कहेंगी कि अदरक और मिर्च पीस कर जाओ। जब सई उसे पीस रही होती है तभी उसका हाथ कट जाता है और खून बहने लगता है। विराट चौंक जाता है ये देख के कि सई अभी तक कॉलेज के लिए नहीं निकली। तो ये सब होगा मंडे के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मंडे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।